हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में हर बार आता ही रहता है। क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए कि किसी प्रिज्म के पदार्थ में अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन ए प्लस लेमडा एम अपान 2 और पूरे के बटे में साइन ए अपान 2 होता है। क्वेश्चन 14 में, सन 2015 में, 17 और सन 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। और इससे पहले तो मुझे नहीं पता आया होगा कि नहीं, क्योंकि जितना मुझे जानकारी थी इतनी बार मैंने खुद देखा है क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को चलो समझाते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का फिगर कैसे बनेगा पहले हम आपको लिखकर समझा देते हैं, उसके बाद आपको पेपर में कैसे लिखना है ये सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना है। ठीक है, यहाँ पे एक फिगर हम बना दे रहे हैं, उतना अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पर एक आपको त्रिभुज बनाना है। ठीक है, ये आपका एक प्रिज्म है जिसका नाम है ए और इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। ठीक है, यहाँ से एक हम किरण डालेंगे, ये आपकी आपतित किरण है, यहाँ से अपवर्तित है और यहाँ से निर्गत किरण है। इसका नाम रखते हैं पी, यहाँ पे नाम रखेंगे क्यू, यहाँ पे नाम रखेंगे आर और यहाँ पे नाम रखेंगे एस। ठीक है, यहाँ से एक अभिलंब डालते हैं, यहाँ से भी एक अभिलंब डालते हैं। ठीक है, इस दोनों को ऐसे पीछे तक ले जाते हैं, यहाँ पर भी पीछे तक ले जाते हैं। ठीक है, अब ये जो किरण है पी क्यू, ये आपकी आपतित किरण है। हर एक चीज़ समझते जाना, 100% आपको याद हो जाएगा, मेरा वादा है। ठीक है, और यहाँ से लेके क्यू से लेके आर तक ये जो किरण है ना, इसका नाम है अपवर्तित किरण। ठीक है, कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण है। और आर से लेके एस तक ये जो बाहर निकल रही है ना, ये आपकी निर्गत किरण है। कौन सी किरण है? निर्गत किरण है। यहाँ पे एक कोण बनता है, उसका नाम है ए। यहाँ पे एक बिंदु है, उसको हम मान लेते हैं टी, यहाँ पे इसको मान लेते हैं एल। ठीक है, इसको मान लेते हैं ओ। यहाँ पे कोण आ रही है तो कौन सा कोण बनाएगा? I1, मतलब आपतित कोण, आपतन कोण। यहाँ पे कोण अपवर्तित हो रही है तो कौन सा कोण बनाएगा? R1। यहाँ पे भी R2 और यहाँ पे कौन सा बनेगा? इसको मान लेते हैं I2। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, उसका नाम होगा लेमडा एम, जिसको बोलते हैं विचलन कोण बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे विचलन कोण। सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे, तो फिर हम समझाते कि आपको रचना क्या लिखना है। रचना में आपको क्या लिखना है, आप सिर्फ समझिए, अभी आप कुछ लिखना नहीं है, पहले आप सुन तो लीजिए, आपको याद हो जाएगा। लिखना है कि माना ए बी सी कांच का एक प्रिज्म है, जिसका प्रिज्म कोण क्या है? ए। यहाँ पर एक कोण बन रहा है, इसका नाम है, ये आपका है प्रिज्म कोण है। ठीक है, आपको लिखना क्या है कि ए बी सी एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण ए है। पी क्यू आपतित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण तथा आर एस निर्गत किरण है। इतनी चीज़ें आपको लिखनी है रचना में, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। कि माना ए बी सी कांच का एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण ए, पी क्यू आपतित किरण है, क्यू आर अपवर्तित किरण है, आर एस निर्गत किरण है। यहाँ पे आपका कौन सा कोण बन रहा है? आपतन कोण। और ये जो R1 R2 दिखा रहा है, ये आपका अपवर्तन कोण है। I1 और I2 ये आपका आपतन कोण है। ठीक है, अब आपको लिखना क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कोण बन रहा है, विचलन कोण। ठीक है, आप जैसे जैसे हम समझा रहे हैं आप समझते जाइए। विचलन कोण आपका बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है? कोण L और किस पर बन रहा है? टी पे। तो जिस पे बनता है वो बीच में लिखा जाता है TS। तो आपका विचलन कोण कहाँ पर बन रहा है? टी पे, तो कोण LTS। ठीक है, विचलन कोण जो आपका बन रहा है, आपको पता है ये आपका बहिष्कोण है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे बाहर कोण बन रहा है ना, बहिष्कोण है। तो विचलन कोण बहिष्कोण, बहिष्कोण का एक मतलब होता है, क्या होता है ये भी समझो। बहिष्कोण का मतलब होता है कि अंदर की, यहाँ पे देखो ये एक त्रिभुज बन रहा होगा, देखो यहाँ पे अंदर की, यहाँ पर एक कोण बनेगा और यहाँ पर अंदर की दो भुजाओं का जो कोण होगा। ठीक है, अंदर की दो भुजाओं के कोणों का योग जो होता है वो बाहर कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे तो कोण कोई दिख नहीं रहा है, पर आपको पता है कि यहाँ पे जो कोण I1 बन रहा है ना, यहाँ पे पूरा ये भी तो I1 होगा पूरा पूरा। लेकिन हमें इस छोटे वाले भाग का चाहिए, तो कैसे पता चलेगा? I1 में से अगर हम R1 को घटा दें, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो छोटा सा कोण बनेगा वो बनेगा I1 माइनस में R1। एक कोण ये हो गया, पर दोनों कोणों का योग होगा तो प्लस में यहाँ पे कौन सा बनेगा? I2 में से R2 को घटा दो, I2 में से R2 को घटा दो, तो ये हो जाएगा आपका डेल M हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका I1
माइनस में R1 प्लस में I2 माइनस में R2। आपको सिर्फ समझना है, अभी कुछ भी नहीं लिखना है, कैसे लिखना है हम अभी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डेल M हो जाएगा, I1 और I2 को साथ में लिख लेते हैं, I1 प्लस में I2 हो जाएगा, और ये माइनस R1 माइनस कॉमन करेंगे तो R1 और प्लस में R2 हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे कोड बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या हो जाएगा, I1 बराबर I2 बराबर क्या मान लेंगे, I मान लेंगे, और R1 बराबर R2 बराबर R मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि I1 प्लस में I2 लिखा है ना, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं I और प्लस में I, क्योंकि दोनों को हमने I मान लिया है, और यहाँ पे R और प्लस में R हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा डेल M बराबर में I में I जोड़ेंगे तो 2I हो जाएगा, R में R जोड़ेंगे 2R हो जाएगा, और इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो एक चतुर्भुज बनेगा, देखो A और यहाँ पे Q, यहाँ पे O से फिर से R और R से फिर से O, A पे, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पे चित्र हम बना दे रहे हैं, कुछ इस तरह से बनेगा, देख रहे होंगे क्वेश्चन में, तो इस तरह से बना है, ठीक है। ये आपका A है, ये आपका Q है, ये आपका O है, यहाँ पे R है। यहाँ पे अभिलंब आपका डाला गया, ये भी पता है, यहाँ पे अभिलंब डाला गया, यहाँ पर भी अभिलंब डाला गया। तो लिखेंगे चतुर्भुज, आप सिर्फ समझते जाइए, अभी कैसे लिखना हम समझा दे रहे हैं। चतुर्भुज AQOR में आपको पता है 4 कोण है, तो कोण A प्लस में कोण Q प्लस में कोण O प्लस में कोण R, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 अंश। आपको पता है कोण Q और कोण R पर लंब डाले गए हैं, तो ये कितने अंश के होंगे, लंब आपका 90 अंश का हो जाएगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं, R की जगह पे भी 90 अंश बराबर में 360 अंश। तो यहाँ पर कोण A और प्लस में कोण O, 90 में 90 जोड़ेंगे 180, इस साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा 360 अंश, माइनस में 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको हटा देना है, ठीक है। 360 में से 180 घटाओगे तो ये हो जाएगा कोण A प्लस में कोण O बराबर हो जाएगा 180 अंश। ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज भी बन रहा है, फिगर में आइए, ठीक है। ये देखो छोटा सा एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। कौन सा, QOR, एक त्रिभुज आपका इस तरह से बन रहा है, इसका नाम है Q, इसका नाम है O, इसका नाम है R। यहाँ पे कोण बन रहा था R1, यहाँ पे कोण बन रहा था R2। तो लिखेंगे त्रिभुज QOR में क्या हो जाएगा, कोण Q प्लस में कोण O प्लस में कोण R, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 अंश हो जाएगा। तो Q की जगह पे कौन सा मान है, R1 है, O की जगह पे तो कुछ भी नहीं है, R की जगह पे R2 है, बराबर में 180 अंश। और क्वेश्चन में आपने माना था कि R1 और R2 की जगह पे हम R लिख सकते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे R, ये हो जाएगा 180 अंश। R में R जोड़ोगे 2R हो जाएगा, प्लस में कोण O बराबर 180 अंश, ये हो जाएगा समीकरण 3 हो जाएगा, ठीक है। समीकरण सेकंड बन गया और थर्ड बन गया। अब समीकरण 2 में से 3 को घटा देंगे, तो चलो घटाते हैं। समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, तो चलो घटाते हैं। तो कैसे घटेगा, ये हो जाएगा आपका कोण A प्लस में कोण O में से आपको बराबर किस साइड वाला घटाना है, तो 2R प्लस में कोण O बराबर 180 में से 180 घटाओगे तो हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण A प्लस में कोण O, ये माइनस में 2R हो जाएगा, और ये प्लस है माइनस में कोण O बराबर 0। कोण O प्लस माइनस से कट जाएगा, तो यहाँ पर A हो जाएगा, माइनस 2R को उधर भेजोगे तो प्लस में 2R हो जाएगा। अगर R को यहाँ पर हम रोक लेते हैं तो 2 इधर गुणे में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बटे में, तो R का मान आ जाएगा A/2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देख रहे हैं कि 2R बराबर A लिखा है, और आपने समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 2R, तो लिखेंगे 2R का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखते हैं। आपने क्या लिखा था, लिखा था λm बराबर
2i लिखा था, माइनस में 2r, और 2r की जगह पे क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। ठीक है, -a को अगर इस साइड भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में a हो जाएगा बराबर में 2i हो जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आप कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा आपका बटे में आपका हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये i का मान भी निकल के आ गया, r का मान आ गया, i का मान आ गया। उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है स्नेल के नियम से फार्मूला क्या होता है, म्यू बराबर साइन i और बटे में क्या, साइन r, यही तो फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू बराबर, ये हो जाएगा साइन i का मान तो आपने ये निकाला है ना, ये i का मान पूरा निकाला है, तो यहाँ पे लिखेंगे लेमडा m प्लस में a पूरे के बटे में 2, और पूरे के बटे में साइन r का मान क्या निकाला है, a बटे में 2। ये आपका आ जाएगा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, जहाँ पे म्यू को क्या बोलते हैं, म्यू को बोलते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, ए को बोलते हैं प्रिज्म कोण बोलते हैं। ठीक है, हर चीज़ का मतलब भी पता होना चाहिए। और लेमडा एम आपका क्या है, ये आपका विचलन कोण है। तो हमने तो आपको समझा दिया हर चीज़, अब आपको पेपर में कैसे लिखना है वो सारी चीज़ आप समझ लीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार शुरू से फिर से वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपको पेपर में कैसे लिखना है चलिए समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हमने फिगर बना ही दिया है, किस तरह से फिगर बनाया है। तो यहाँ पे आपको ये आपका प्रिज्म कोण ए है, पी और क्यू ये आपकी आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण है, ये आपका अपवर्तित किरण है क्यू से लेके आर तक, और आर से लेके एस तक आपका निर्गत किरण है। यहाँ पे लेमडा एम बन रहा है, ये आपका अल्पतम विचलन कोण है। I1 और I2 ये आपका आपतन कोण है, R1 और R2 आपका अपवर्तन कोण है। रचना क्या लिखना है कि माना A B C एक प्रिज्म है। ठीक है, हमने यहाँ पे रचना में लिखा भी है कि माना A B C एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण A है। P Q आपतित किरण, QR अपवर्तित किरण तथा RS निर्गत किरण है। उसके बाद हमने लिखा था कि विचलन कोण कहाँ पे बन रहा है, T पे, तो लिखा था LTS। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना कि विचलन कोण बराबर LTS। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा कि त्रिभुज TQR में यहाँ पे आपका एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है ये TQR में, तो हमने लिखा त्रिभुज TQR में बहिष्कोण परिमेय लगाएं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बाहर एक कोण बन रहा है। तो हमने लिखा है कि त्रिभुज TQR में बहिष्कोण परिमेय से, और बहिष्कोण परिमेय का मतलब भी हमने लिख दिया कि अंदर बने दो कोणों का योग के बराबर होता है, जो बाहर वाला कोण बनता है उसे बोलते हैं बहिष्कोण परिमेय। ठीक है, तो यहाँ पे डेल एम हो जाएगा। अंदर कौन कौन से कोण बन रहे थे, I1 माइनस में R1। यहाँ पे I1 माइनस R1 क्यों लिखा है ये भी समझा दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है अगर इस तरह से कोई कोण बनता है, ठीक है, यहाँ पे जो कोण बनता है, ठीक है, यहाँ पे जो कोण बनेगा, मान लो यहाँ पे 90 अंश बन रहा है, तो यहाँ पर भी कोण जो बनता है वो 90 अंश बनता है। पर यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, R1, और यहाँ वाला हमें कोण निकालना है छोटे से भाग वाला। तो छोटा वाला भाग कैसे पता चलेगा कि I1 में से अगर R1 को घटा दे तो ये हमारा छोटा वाला भाग पता चल जाएगा, इसलिए मैंने इसकी जगह पे I1 माइनस में R1 लिखा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने लिखा I1 माइनस में R1 प्लस में I2 माइनस में R2, अंदर के दो कोणों का योग, ये दो कोण हो गए और इनका योग हो गया। तो यहाँ पे I1 माइनस में R1 प्लस I2 माइनस में R2 हो जाएगा। फिर हमने लिखा था कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या मान लेते हैं कि I1 और I2 का जो मान होगा वो I के बराबर होगा, और R1 और R2 का जो मान होगा वो R के बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका लेमडा एम बराबर I माइनस में R प्लस में I माइनस में R। I में I जोड़ेंगे 2I हो जाएगा, R में R जोड़ेंगे 2R हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण फर्स्ट। ठीक है, समीकरण फर्स्ट तक हमने बताया था। उसके बाद हमने चतुर्भुज बनाया है, उसके बाद त्रिभुज, इसके बाद चतुर्भुज AQOR में हमने देखा था कोण A प्लस में कोण Q प्लस में कोण O प्लस में कोण R बराबर 360 अंश, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। कोण A की जगह पे तो कोण A ही रहेगा, Q पे 90 अंश होगा, क्यों, क्योंकि इस पे अभिलंब डाला गया है, और R पे भी 90 अंश होगा। 90 में 90 जोड़े थे 180, प्लस 180 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। 360 में से 180 घटेगा तो यहाँ पर 180 अंश हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद त्रिभुज QOR में जो नीचे आपका त्रिभुज बन रहा था, यहाँ पे R1 प्लस में
कोड ओ प्लस में यहाँ पे कौन सा कोड बन रहा था, कोड क्यू बन रहा था, प्लस में कोड ओ बन रहा था और प्लस में कोड आर बन रहा था, बराबर त्रिभुज के तीनों कोडों का जो कितना होता है 180 अंश होता है। तो क्यू की जगह पे R1, ओ की जगह पे तो ओ ही है, आर की जगह पे R2 बराबर 180 अंश। हमने शुरुआत में लिखा है कि R1 और R2 की जगह पे हम R लिख सकते हैं। R में R जोड़े 2R प्लस में कोड ओ बराबर 180 अंश। ये हो गया आपका समीकरण सेकंड। हमने क्या कहा कि समीकरण सेकंड में से थर्ड को घटाने पर तो कोड ए प्लस में ओ बराबर के इस साइड वाले बराबर के इस साइड से घट जाएंगे और 180 में से 180 घटेगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ कोड ए ओ और कोड ओ प्लस माइनस से कट जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए, माइनस में 2R को इस साइड भेजेंगे प्लस में 2R हो जाएगा। अगर R को यहाँ पे रोक लेते हैं तो 2 गुणे में है तो बराबर में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, ये R का मान आ गया a बटे में 2 और एक प्रकार से अपवर्तन कोड का फार्मूला भी हो जाएगा। आगे फिर हमने 2R का मान समीकरण फर्स्ट में रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैम्डा m बराबर 2i माइनस में 2R की जगह पे क्या a, ये माइनस ए है बराबर की साइड भेजेंगे तो प्लस ए हो जाएगा बराबर में 2i हो जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या जाएगा बटे में जाएगा और ये i का मान आ जाएगा क्या, आपतन कोण आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है, इसके बाद आपको सीधा लिखना है कि स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या कहता है कि म्यू बराबर साइन आई बटे में साइन आर। तो म्यू बराबर हो जाएगा साइन आई, आई का मान ये पूरा हो जाएगा डेल एम प्लस में ए अपान में 2 और आर का मान हो जाएगा साइन, आर की जगह पे हो जाएगा ए अपान में 2। यहाँ पे हर चीज़ का मतलब भी लिख दें। म्यू को क्या बोलते हैं, म्यू को बोलते हैं अपवर्तनांक, डेल एम को क्या बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण और ए को क्या बोलते हैं प्रिज्म कोण। ठीक है, अगर आई का अगर फार्मूला पूछा जाए आपतन कोण का तो पूरा आपतन कोण का फार्मूला है और ये ए बटे में 2 ये आपका अपवर्तन कोण का फार्मूला है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको सच में सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, जिस कारण आपको हर एक डेरिवेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको कौन सा डेरिवेशन बहुत ज़्यादा कठिन लगता है आप कमेंट करके बताइएगा, उस डेरिवेशन को बहुत ही सरल तरीके से हम आपको समझा देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।